Hello everyone and welcome to this special HCS Mains Advanced course for HCS Mains examinations. ठीक है, and welcome to all of you students. First of all, जितने भी students हैं जो select हुए हैं prelims में उनको congratulations and best wishes for your mains examinations. ठीक है, तो आपके मेंस एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस में हेल्प करने के लिए इस कोर्स को प्लान किया गया है और इसी एडवांस कोर्स के लेवल पे के अकॉर्डिंग आपको क्या है कुछ लेक्चर्स, पीडीएफ्स, क्वेश्चंस, ये सारी चीजें क्या है दी जाएंगी जिससे आपकी प्रिपरेशन में क्या है पूरी पूरी हेल्प हो, क्या हो हेल्प हो। ठीक है, तो इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ कि हम कैसे करेंगे। आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, फिर पीडीएफ्स मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे और वो क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और एग्जाम से रिलेटेड होंगे, यानी एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे। जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, ऑलरेडी आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को मे बी चाहे आप एक क्वेश्चन रोज करें या 2 रोज करें, उनको लिखिए जरूर। ठीक है, उनको लिखिए जरूर, जिससे ये पता चले कि आपका जो वे ऑफ आंसरिंग है या क्वेश्चन को पिक करने का तरीका है कि भी किस तरह से आप कर रहे हैं, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपका मेंस का एग्जामिनेशन, और मेंस के अंदर जो आपकी परफॉर्मेंस है उसी के बेसिस पे सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो उस सबको करने से पहले हम कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसको किस तरह से करेंगे और हमारा जो फोकस रहेगा वो क्या रहेगा, क्या बेस रहेगा और किस बेस के अकॉर्डिंग क्या है हम काम करेंगे। तो पहली चीज एचसीएस में एक ध्यान रखिए कि आपके पास एक बैरियर है मेंस में 45% का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने मेंस की प्रिपरेशन के लिए। जब भी आप कर रहे हैं, चाहे वो आप किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, चाहे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, यू हैव टू क्रॉस दिस बैरियर। यानी अगर 45% आपके नहीं आते हैं तो क्या होगा, आपका मेंस में सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एचसीएस जो है, ठीक है, मोस्टली केसेस में जैसे पिछली साल आपने देखा है, पिछला जो मेंस का एग्जामिनेशन हुआ है, ठीक है, वो क्या है अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कभी कभी। क्लियर है, वो क्या अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं कभी कभी एचसीएस मेंस एग्जामिनेशन में, जिसका स्पेसिफिक एग्जांपल है स्टैटिस्टिक्स में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, जो नॉर्मली स्टैटिस्टिक्स सिर्फ 6 मार्क्स का आता था आपके, वो क्या हुआ 20 मार्क्स का हो गया। ठीक है, पिछली बार उन्होंने क्या 20 मार्क्स का क्या करिए स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चंस क्या आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, अनएक्सपेक्टेड के लिए रेडी रहना है। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सिर्फ यही सोच के बैठे रहे कि अनएक्सपेक्टेड आएगा तो हम क्या करेंगे। नो, बात ये है कि भी आप प्रिपेयर्ड रहे। प्रिपेयर्ड का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये चीज इंपॉर्टेंट रखनी है, कीप योर कूल इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, अपना एग्जामिनेशन में आप काम रहिए, शांत रहिए और शांति से क्या है उस पेपर को उसी अकॉर्डिंग क्या है अपने आप को क्या कर लीजिए अडेप्ट कर लीजिए। ठीक है, और उसी को करने के लिए या उसी अडेप्टेशन के लिए क्या है कि ये जो आपको वीडियो सीरीज या जो कोर्स है इसके अंदर क्या है कि लेक्चर्स के साथ एडवांस लेवल के क्या है क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। तो वो क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करेंगे और जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चंस को और उन क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि अगर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। क्या अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन को आप मल्टी डायमेंशनली हैंडल करते हैं, एक ही क्वेश्चन को सिर्फ एक डायमेंशन ना देख के उसको कई सारे डायमेंशंस में स्टडी करते हैं और उन सारे पॉइंट्स को उस क्वेश्चन के अंदर ऐड ऑन कर लेते हैं, मींस एक्स्ट्रा पॉइंट्स के फॉर्म में, तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी क्या है आप हैंडल कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी क्या कर पाएंगे आप हैंडल कर पाएंगे। तो ये एक मेन चीज होगी। अब हम बात करते हैं मतलब पढ़ना शुरू करने से पहले कि हम ये पढ़ेंगे कैसे, हाउ विल दिस कोर्स विल बी हेल्पफुल टू यू। देखिए, हम 2 तरीके से काम करेंगे, एक स्टैटिस्टिक्स और एक आपका जो जनरल स्टडीज का स्पेसिफिक पोर्शन है जो आपको बता दिया गया है, हम वो पोर्शन क्या है यहाँ कवर करेंगे। अब देखिए, इनको दोनों को क्या बिल्कुल अलग अलग तरीके से पढ़ा जाएगा। स्टैटिस्टिक्स राइट फ्रॉम बेसिक्स, जो आपकी डिमांड है एज पर योर एचसीएस एग्जामिनेशंस, जो आपकी डिमांड है उसको बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और बेसिक लेवल पे आपको एक एक चीज बताई जाएगी जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस को हैंडल करने में। ठीक है, अब हम जब जनरल स्टडीज की बात करते हैं
ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही कह दिया है दिस इज एन एडवांस लेवल कोर्स। क्या है? एडवांस लेवल कोर्स। आप प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्रीलिम्स क्या क्लियर कर चुके हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा कि जो हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमारे होंगे, हम ये मानकर चलेंगे क्योंकि आप ये प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं, क्लियर, वी आर क्लियर द प्रीलिम्स। तो आपको जो प्रीलिम्स में जो बेसिक जितना भी है कॉन्सेप्ट्स हैं एट बेसिक लेवल, ठीक है, प्रीलिम्स में एट बेसिक लेवल जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको आते हैं, क्लियर है, आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता है व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, क्लियर, व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, एंड व्हाट इज डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आपको इसके बेसिक्स आते हैं तो आगे आपको करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मींस अगर बेसिक्स आपका क्लियर है, ऐसा नहीं है कि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप उसको क्लियर नहीं कर सकते। देखिए, अगर आपको इनमें से कोई भी चीज समझ में नहीं आती है या कोई भी पिन पॉइंटेड आपका क्वेश्चन है, आई एम टॉकिंग अबाउट पिन पॉइंटेड कॉन्सेप्ट, क्लियर, किसके बारे में बात कर रहे हैं? पिन पॉइंटेड कॉन्सेप्ट। तो क्या आप पर्सनली क्या उसे क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इसे पढ़ना शुरू करेंगे तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट्स काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ने पड़ते हैं जो आप प्रीलिम्स में कर चुके हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था कि ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एडवांस लेवल पे करेंगे, ये मानकर चला जाएगा कि प्रीलिम्स में आपको चीजें आती हैं, और अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है किसी कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है, तो आप ये चीजें पूछ सकते हैं। जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्सेप्ट्स हैं, आईआर के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, तो आईआर के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्या है, ये मानकर चलते हैं कि आपको आते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स आईआर के अंदर आते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो कि क्या है, गवर्नेंस से रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं? गवर्नेंस से रिलेट करते हैं। जो इंटरनेशनल लेवल पे गवर्नेंस होती है उससे रिलेट करते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपको आते हैं। तो ये चीजें कुछ थी, तो मैंने आपको चीजें बता दी, हम काम कैसे करेंगे, क्लियर, काम कैसे करेंगे, तो वही चीज है। अब वीडियोस में होगा क्या, व्हाट विल बी देयर इन वीडियोस। तो आज का वीडियो और आने वाले वीडियोस जो भी होंगे उसमें क्या हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। एक स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट ले लेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, फिर उसके एक आधा क्वेश्चन करेंगे, और साथ में क्या है, आपको बैकअप में कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आप सॉल्व करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उन क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। उसी तरीके से क्या है, जब हमने एडवांस कॉन्सेप्ट की बात की तो हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एडवांस लेवल पे, ठीक है। मींस जो मेंस लेवल पे आपके कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे, यानी एक कॉन्सेप्ट को मल्टी डायमेंशनली बात करेंगे किसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है, तो ये चीज रहेगी, इसके अंदर बात करें। और साथ में हम कुछ पीवाईक्यू और साथ में जो आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, क्या दिए जा रहे हैं, उनको भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि भी उन क्वेश्चंस में जो पूछा गया है आपको आंसर कैसे करना था, कैसे लिखना था, ठीक है। तो ये तो चीज हो गई इस कोर्स के बारे में कि ये कोर्स कैसे आपके लिए काम करेगा, व्हाट विल बी दिस कोर्स, इस कोर्स में है क्या और किस तरह से ये आपके कोर्स क्या है, फायदेमंद रहेगा, यूजफुल रहेगा। अब हम बात करते हैं पढ़ने की, ठीक है। नाउ लेट्स स्टडी, ठीक है। तो हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और एक चीज यहां ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सेक्शन है, चाहे आप जीएस ले लीजिए, चाहे आप कहीं भी ले लीजिए, ठीक है, आपको ऑप्शनल ले लीजिए, आप इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप इसमें? फुल मार्क्स क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, कंप्लीट फुल मार्क्स, यानी जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने ही नंबर क्या कर सकते हैं, आप स्कोर कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं एक स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट की, जिसको हम बोलते हैं पाई चार्ट। क्या बोलते हैं हम? जिसे हम बोलते हैं पाई चार्ट, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम स्टडी करते हैं, पाई चार्ट को, क्लियर है। तो हम पाई चार्ट के बारे में बात करते हैं। अब पाई चार्ट होता क्या है, व्हाट एक्चुअली इज पाई चार्ट। देखिए, जब पाई वर्ड की बात आती है, ठीक है, पाई आप एक सब बात समझ लीजिए, क्या एक केक की तरह होता है, बेक्ड केक, यानी बेकरीज में कुछ चीजें बेक की जाती हैं, ठीक है, तो वो जो होती है बेक की जाती है बेकरीज में, जो किसकी, मैदा की बनी हुई, आटे की बनी हुई, फ्लोर की बनी हुई, इसमें कुछ वेजिटेबल्स हो सकती हैं, कुछ और चीजें हो सकती है, वो जो बेक की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, पाई, उसको क्या बोलते हैं, पाई। और इसको अगर आप चार्ट की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, डिपिक्ट कर देते हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, दिस इज नोन एज
पाई चार्ट। ये क्या कहलाता है? पाई चार्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है, ठीक है, अब सवाल ये है कि पाई चार्ट पे जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आ सकते हैं। अब देखिए, पाई चार्ट के ऊपर दो तरह से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट, ठीक है, पहला तरीके का क्वेश्चन ये आएगा कि आपको क्या है, डेटा दिया जाएगा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हो सकते हैं, किसी भी तरह के आइटम्स हो सकते हैं, जैसे घर के अंदर जो घर का महीने का खर्चा होता है डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स का, जैसे रेंट का है, ग्रोसरी का है, स्कूल बच्चों की स्कूल फीस है, ये हाउस की ईएमआई है, सेविंग्स है, ये सारी चीजें हैं। तो ये हो गया पाई, इसके अंदर ये एक डेटा हो गया। दूसरा डेटा आपके पास में आ सकता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई स्कूल दिया जाता है, ठीक है, एक स्कूल है जिसके अंदर क्या 1 to 10 क्लासेस है, ठीक है, उन सभी क्लासेस में क्या है, स्टूडेंट्स का आपको क्या दिया जाएगा, नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो हर क्लास में मान लीजिए कि क्लास में 20 स्टूडेंट्स है, किसी क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, किसी क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, किसी में 50 स्टूडेंट्स है। तो इस तरीके से क्या है, पर क्लास को आपको क्या है, पाई चार्ट में क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा या मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये है कि आपको क्या है, डेटा दिया जाए और डेटा को क्या करना पड़ेगा, डेटा के बेस पर आपको क्या है, पाई चार्ट ड्रॉ करना है। क्या करना है, पाई चार्ट आपको ड्रॉ करना है एज पर द डेटा अवेलेबल टू यू। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे तरीके का क्वेश्चन यह आ सकता है कि आपको क्या पाई चार्ट दे दिया जाए, क्या किया जाए, पाई चार्ट दे दिया जाए और उसके बेस पर क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कैलकुलेशन का। किस तरह का कैलकुलेशन का, क्या है, कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, तो वो एक चीज आ जाती है। तो दो तरह के क्वेश्चंस पाई चार्ट में आ सकते हैं। पहला, एज पर डेटा आपको पाई चार्ट बनाने के लिए दे दिया जाए कि भी आपको पाई चार्ट क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। दूसरा, ड्रॉन पाई चार्ट आपके पास में है और उसके बेसिस पे आपको कुछ क्या है, कैलकुलेशंस करनी है। क्या करनी है, कैलकुलेशंस करनी है। अब इसको करने से पहले कुछ चीजें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, यू मस्ट नोट समथिंग। वो चीज ये है कि पहली बात, कुछ ज्योमेट्री के जो आपने कॉन्सेप्ट सी सेट में पढ़े हैं, ओके, जो आपने सी सेट में ज्योमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े, क्लियर है, हम उनको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। वो कुछ एक आधा 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एक ध्यान रखिएगा, वो कॉन्सेप्ट ये है, पहली बात वो ये है कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर, एक कॉन्सेप्ट आपके ये आ जाता है कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। कई बार क्या है कि कुछ एंगल्स नहीं दिए जाते हैं, कुछ डेटा नहीं दिया जाता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, अपने इन कॉन्सेप्ट्स के जरिए इसको लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। दूसरा, ठीक है, आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, उस पर जितने भी एंगल्स होंगे उसका सम क्या होगा, 180 डिग्री। क्लियर, जो स्ट्रेट लाइन है उस पर सम क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको हम स्टडी करते हैं, देखते हैं ये कॉन्सेप्ट्स कैसे अप्लाई करते हैं। क्लियर, तो अब हम बात करते हैं इस पाई चार्ट की। अब मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन दिया जाता है पाई चार्ट के ऊपर, तो आप उसे कैसे हैंडल करते, कैसे सॉल्व करते, पाई चार्ट कैसे बनाते। फॉर इंस्टेंस, ठीक है, अब कोई भी चीज है, कोई भी आपको डेटा दे दिया जाता है, मान लीजिए, ठीक है, कोई भी आपको डेटा दिया जाता है, ठीक है, या आप क्या कर रहे हैं, आप बाहर कहीं क्या है, कोचिंग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं बाहर इसी HCS एग्जामिनेशंस की, ठीक है, और आपको क्या किया जा रहा है, मंथली टोटल घर से, क्या है, आपके घर से मंथली टोटल मान लीजिए 20,000 रुपीज दिए जा रहे हैं। घर वाले ये कह रहे हैं आपको कि 20,000 रुपीज हमारे पास में हैं, ठीक है, और हम इतना ही आपको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। या एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 20,000 रुपीज टोटल आपको क्या किया जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं मंथली एक्सपेंसेस के, और इसमें आपको क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंसेस बनाना है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंसेस क्या करने हैं, और आप एक्सपेंसेस करते हैं, मान लीजिए रेंट है आपका,
रेंट पे आपने दिए 5000, ठीक है। मंथली रेंट आपका कितना है जब आप बाहर रह रहे हैं, तो 5000। खाने के लिए आप मतलब जो आपका बोर्ड लॉजिंग जो चार्जेस है वो आपका आता है 3000। क्लियर? क्या आता है? 3000 आता है लॉजिंग चार्जेस। कम्यूटेशन, ठीक है, मींस कम्यूटेशन का मतलब ये है कि आप अपने रेंटेड अपार्टमेंट से क्या है कोचिंग के लिए जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो वो आपका मंथली लग रहा है 3000। क्लियर? वो आपका मंथली लग रहा है कितना? 3000, ठीक है। और बाकी जितना भी है, कोई भी XYZ क्या है आपके पास मिसलेनियस एक्सपेंसेस। क्लियर? आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस रेस्ट ऑफ 20,000, तो ये कितना हो गया? 5 + 6 11, और रेस्ट आपका कितना हो गया? 9000। इसमें आपकी सारी चीजें आ गई। आप कोई नोट्स खरीद रहे हैं, कोई बुक्स खरीद रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, कोचिंग की फीस नहीं है इसके अंदर, फीस इज नॉट इंक्लूडेड इन इट, फीस आपने पे कर दी। अब आप इस पर कोई बुक्स खरीद रहे हैं, कोई मटेरियल खरीद रहे हैं, कोई फोटो स्टेट खरीद रहे हैं, कोई भी चीज ले रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें किसमें आ गई? 9000 में आ गई। और आपसे कहा जाता है कि यू हैव टू डिपिक्ट और मैनिफेस्ट इट ऑन अ पाई चार्ट, ठीक है। तो आपको कहां मैनिफेस्ट करना पड़ेगा? पाई चार्ट के ऊपर क्या आपको इसको मैनिफेस्ट करना है। अब बात करते हैं कि पाई चार्ट पे मैनिफेस्ट करेंगे कैसे, तो उसका रूल क्या है? व्हाट इज द रूल फॉर दिस मैनिफेस्टेशन? तो यहां ध्यान रखिएगा कि दिस इज अ सर्कल। क्लियर? ये क्या है? एक सर्कल है, और सर्कल में आप ध्यान रखिए कि जो टोटल एंगल होता है, यानी जो टोटल सम ऑफ एंगल्स होते हैं, किसी भी सर्कुलर कोई फिगर होती है, क्या होती है? सर्कुलर फिगर होती है, उसमें जो सम ऑफ एंगल्स होते हैं वो होते हैं 360 डिग्री। क्लियर? दिस इज व्हाट 360 डिग्री के क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो यहां ध्यान रखिएगा, मतलब पूरा का पूरा जो टोटल पाई चार्ट आपका है उसके एंगल्स कितने हैं? 360 डिग्री। अब आपको करना क्या है? व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू डिपिक्ट इट ऑन अ पाई चार्ट। मींस आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये पाई चार्ट एक सर्कुलर दे रखा है, और आपको क्या है? इस पाई चार्ट के ऊपर स्पेसिफिक सेक्शंस बनाने। क्या करने हैं? स्पेसिफिक सेक्शंस बनाने, जिसको बोला जाता है जिसको कहा जाता है सेक्टर्स। क्या कहा जाता है? सेक्टर्स कहा जाता है। स्पेसिफिक सेक्टर बनाने हैं। क्या बनाने हैं? इसको डिवाइड करना है स्पेसिफिक सेक्टर्स के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? स्पेसिफिक सेक्टर्स के अकॉर्डिंग। जैसे ये पाई चार्ट जो है वो 1 2 3 4 डिफरेंट सेक्टर्स में क्या है? डिवाइडेड है। क्या डिवाइडेड है? तो आपको भी क्या है, क्योंकि आपके पास कितने हैं? 1 2 3 एंड 4, तो 4 आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है? 4 सेक्टर्स का पाई चार्ट ड्रॉ करना है। क्या करना है? पाई चार्ट ड्रॉ करना है, जिसका बेस आप यहां से लेंगे। कहां से लेंगे? क्लियर? 360 डिग्री। ये आपका मेन पॉइंट है कि टोटल एंगल जो होंगे वो 360 डिग्री एंगल्स होंगे। अब आपको हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे कि आपको निकालना पड़ेगा स्पेसिफिक सेक्टर। अब ये सेक्टर निकलेगा कैसे? स्पेसिफिक सेक्टर इज रिलेटेड टू एंगल ऑफ दैट सेक्टर in relation to the whole pie chart. क्लियर? ठीक है, पाई चार्ट। अब इसको करते कैसे हैं इसके बारे में बात करते हैं। अब सेक्टर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्हाट वी हैव टू डू फॉर गेटिंग सेक्टर्स? सेक्टर्स निकालने के लिए आपको ये करना है कि इसके और पर्टिकुलर जितने भी आइटम्स दी गई हैं, यानी उनका क्या करना है? यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियोज। क्लियर? आपको क्या करना है? रेशियोज निकालना है। और फॉर्मूला आपके पास क्या रहेगा? ये ध्यान रखिएगा जब आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है। क्लियर? ये जो हम बात कर रहे हैं, जब आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है, व्हेन यू हैव टू ड्रॉ द पाई चार्ट, ठीक है, तो ड्रॉ करना है तो आप क्या करेंगे? रेशियो, ठीक है, रेशियो ऑफ
expenditure on particular item to total expenditure into पाई चार्ट में कितना टोटल एंगल कितना है, ठीक है, वो है 360 डिग्री। क्लियर, कितना है 360 डिग्री। तो जो भी रेशियो आएगा उसको आप 360 डिग्री से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो क्या होगा, स्पेसिफिक एंगल निकल कर आएगा। दैट विल बी अ स्पेसिफिक एंगल, दैट विल गिव यू स्पेसिफिक एंगल, एंगल ऑफ दैट सेक्टर ऑन पाई चार्ट। ठीक है, वो पाई चार्ट पर क्या आपको स्पेसिफिक एंगल मेंशन कर देंगे। ठीक है, वो पाई चार्ट पे आपको मेंशन करना है, जो स्पेसिफिक एंगल आपके पास में क्या है निकल कर आता है वो आपको पाई चार्ट पे मेंशन करना है। तो हम बात कर लेते हैं इन्हीं चीजों की। अब हम एंगल निकालेंगे कैसे। एंगल निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया, अगर मान लीजिए रेंट के लिए आपको निकालना, फॉर रेंट, ठीक है, रेंट कितना था 5000, और टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आपको जो दिया गया है वो कितना है 20,000, और टोटल एंगल कितना है 360 डिग्री। क्लियर, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस। 4 360, व्हाट विल बी द आंसर 90 डिग्री। क्लियर, तो इस सेक्टर का जो एंगल होगा किस पे, पाई चार्ट के ऊपर, वो कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री ड्रॉ कैसे करना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसी तरीके से क्या है, जब आप इसको ले रहे हैं 3000 और 3000, ठीक है, तो आपको करना क्या है, व्हाट इज यू हैव टू डू। सिमिलरली जैसे हमने ये निकाला है, ठीक है, इसको फाइंड आउट किया है, उसी तरीके से क्या है आप क्या करेंगे, whatever be the item, जो भी आइटम थी आपके पास में, क्या था, ठीक है, लॉजिंग, डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 360 डिग्री। क्लियर है, ठीक है, तो उसी तरीके से क्या है आपके पास स्पेसिफिक एंगल निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक एंगल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, वट एवर बी द कैलकुलेशन। तो आपके पास क्या है, स्पेसिफिक एंगल, वट एवर बी द एंगल x डिग्री 90 वट एवर इट इज, तो वो एंगल आपके पास में निकल कर आ जाएगा, दैट विल बी द एंगल ऑन दैट। ठीक है, अब बात करते हैं कि पाई चार्ट ड्रॉ कैसे करेंगे। ठीक है, अब पाई चार्ट को ड्रॉ कैसे करना है, वट हाउ टू ड्रॉ द पाई चार्ट। ठीक है, बाकी सारे वैल्यूज आप निकाल लीजिएगा, यू गॉट द वैल्यूज। ठीक है, अब आपको पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए क्या है, एक सर्कल लेना है, टेक ए सर्कल। क्लियर, आपको सर्कल लेना है, ठीक है, और सर्कल सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर नहीं है तो ध्यान रख लीजिए, थोड़ा सा सर्कुलर लेना है। और ये जरूरी नहीं है कि आप एंगल जो है क्या करें, एंगल जो है वो किससे ड्रॉ करें, कंपास से ड्रॉ करें, कंपास से, या प्रोट्रैक्टर जो भी आपको दिया जाता है, ठीक है, प्रोट्रैक्टर है जो स्कूल्स में मिलता था उससे ड्रॉ करें। मेन मकसद ये है कि जो आपने वैल्यू निकाली है दैट इज परफेक्ट। ठीक है, वो वैल्यू इज सेम हो, ठीक है, वो वैल्यू जो कैलकुलेशन है वो करेक्ट होनी चाहिए। और दूसरा, जब आप सेक्टर्स बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सेक्टर्स बना रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि जो भी एंगल बड़ा हो, जैसे 90 डिग्री का एंगल बड़ा है या 120 डिग्री का एंगल बड़ा है, ठीक है, तो जो भी सेक्टर है उसका, जिसका भी सेक्टर का एंगल बड़ा है, वो क्या कर लीजिए, आप उस सेक्टर को थोड़ा बड़ा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए। जैसे यहाँ 4 थे, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल इस तरह से आपके पास बन जाएगा। दिस इज फॉर रेंट, ठीक है, दिस इज फॉर रेंट। उसी तरीके से क्या है आपके पास में, ये क्या बन जाएगा, लॉजिंग, वट एवर इट इज, वो जो भी आपकी कैलकुलेशन होगी वो लॉजिंग बन जाएगा। फिर उसी तरीके से क्या है आपका, क्या है, कम्यूटेशन बन जाएगा। आप कम्यूट कर रहे हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी। और फिर फाइनली क्या आता है आपके पास में, मिसलेनियस। ठीक है, मोटे तौर पे मतलब ये है कि आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, हाउ टू कैलकुलेट इट, कि भी ड्रॉ कैसे करना है, कैलकुलेट कैसे करना है, तो तरीका आपको बता दिया गया। क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, इस तरह से काम करना है। टोटल
क्लियर? जो भी फॉर्मूला आपको गिवन है, द फॉर्मूला इज गिवन टू यू. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. सेक्टर एंगल, आपको सेक्टर निकालना है. यू हैव टू फाइंड आउट द सेक्टर. ये तब है जब क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट अ पाई चार्ट. आपको पाई चार्ट बनाना है. क्या बनाना है? पाई चार्ट ड्रॉ करना है. तब ये फॉर्मूला आप लगाएंगे. दिस इज द फॉर्मूला पाई चार्ट. क्लियर है? तो ये पाई चार्ट का फॉर्मूला आपने लगा लिया. ठीक है. अब दूसरे तरह का क्वेश्चन जो हमने बात की थी वो क्या था कि आपको क्या है, एक पाई चार्ट दिया हुआ है. पाई चार्ट इज गिवन टू यू. क्या है? पाई चार्ट दे दिया गया है और फिर आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू. ठीक है. तो उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं किस तरह से वो क्वेश्चन हो सकता है. ठीक है. आपको मान लीजिए पाई चार्ट दिया हुआ है. ठीक है. मान लीजिए दिस इज एंगल समथिंग 50 डिग्री. दिस इज एंगल 60 डिग्री. दिस इज एंगल 100 डिग्री. 90 degree, and all comes out to be 100 plus 90 plus 110. This comes out to be 300 degree, and this is 60 degree. ठीक है. ठीक है. ड्रॉ सही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मतलब एक डिपिक्शन दे दिया हमने, एग्जांपल ले लिया कि इस तरह से आपके पास में एक कोई चीज आ जाती है. दिस इज गिवन टू यू. अब यहां पर क्या है, ये मान लीजिए किसी स्कूल के स्टूडेंट्स का चार्ट है. किसका? स्कूल के स्टूडेंट्स का चार्ट है. वो ये है कि जो हायर एजुकेशन है, मींस जो +11 +2 के स्टूडेंट्स हैं, उनका क्या है कि जो हम सब्जेक्ट वाइज क्या है, एक डेटा आपको दिया गया. क्या कि डेटा दिया गया है, ये 60 डिग्री स्टूडेंट्स जो हैं, ये स्टूडेंट्स इन्होंने क्या कर रखा है, आर्ट्स ले रखा है. क्या ले रखा है? दे हैव टेकन आर्ट्स. इन्होंने ले रखा है साइंस, बायो, साइंस विद बायो. ठीक है. इन्होंने ले रखा है साइंस विद मैथ्स. क्लियर? साइंस विद मैथ्स. इनके पास क्या है? कॉमर्स है. क्लियर है? इनके पास कॉमर्स है. और इनके पास क्या है, एक स्पेसिफिक उन्होंने यूनिवर्सिटी एक नया सब्जेक्ट दे रही है, वो दे रही है लॉ. ठीक है. तो ये आपके पास एक पाई चार्ट बना हुआ है. दिस इज पाई चार्ट इज गिवन टू यू. और आपसे ये पूछा जाता है कि द टोटल स्टूडेंट्स in the higher education is 3000. क्लियर है? 3000 एक फिगर आपके पास दे दी जाती है. देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग लॉ. क्लियर? आपके पास कितना आ जाता है? स्टूडेंट स्टडिंग लॉ. तो फाइंड आउट कैसे करेंगे? हाउ विल फाइंड आउट? क्लियर है? तो इसको फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा उस फॉर्मूले को क्या करना पड़ेगा, हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा. ठीक है. यहां पर क्या है, सेक्टर दिया गया है, वहां पे हमें सेक्टर फाइंड आउट करना था. क्लियर? ध्यान रखिएगा, यहां पे सेक्टर दे रखा है, वहां पे हमें सेक्टर फाइंड आउट करना था. वी हैव टू फाइंड आउट द सेक्टर. और यहां सेक्टर दिया गया है, तो सेक्टर जब दिया गया थोड़े से फॉर्मूले को हम चेंज करेंगे, तो जब रेशियो निकलेगा, देन द रेशियो विल कम आउट टू बी, जो रेशियो निकलेगा वो रेशियो निकलेगा, ठीक है, एंगल ऑफ स्पेसिफिक सेक्टर मींस जो सब्जेक्ट आपके पास में है
अपॉन, ठीक है, टोटल एंगल इन अ सर्कल multiplied by total students. This will be number of students in particular subject. क्लियर? पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो ये तेरा आपके पास में क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस, तो आपको फाइंड आउट करना है। तो अब आपके पास कितना है, सेक्टर कितना था 90 डिग्री लॉ में, यहां कितना था 360 डिग्री टोटल, एंड मल्टीप्लाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 3000। क्लियर? दिस कम्स आउट टू बी 4, this comes out to be 750 students. क्लियर? कितने स्टूडेंट्स हो गए 750 स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से क्या है, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन फाइंड इट आउट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या कर सकते हैं, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या दो तरह के क्वेश्चंस, जो सिंपल तरीके के क्वेश्चंस हैं। पाई चार्ट में किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास में आ सकते हैं। पाई चार्ट बनाना हो तो थोड़ा से फॉर्मूले में आपको चेंज करना पड़ेगा, यू हैव टू चेंज अ लिटिल फॉर्मूला। ठीक है, तब आप 360 को क्या यहां रखेंगे, क्या कर रखेंगे, 360 को यहां रखेंगे टोटल को, ठीक है, टोटल एंगल को यहां रखेंगे। ठीक है, क्योंकि एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो जब सेक्टर्स दिए गए हैं तो एंगल आपको दिया गया, तो 360 क्या है डिनोमिनेटर में आएगा और सेक्टर किस में आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपके लिए आता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे जब प्रैक्टिस करेंगे 5-10 क्वेश्चंस की तो आपको समझ आ जाएगा कि थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। अब दूसरी चीज आती थी जो मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, ज्योमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे, जैसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से आपको पाई चार्ट दे दिया जाता है। क्लियर? एक पाई चार्ट आपको दे दिया जाएगा, मान लीजिए ये पाई चार्ट डिवाइडेड है, क्लियर, एंड दिस इज द पाई चार्ट। जस्ट अ लिटिल, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, रीड्रॉ इट। ठीक है, ये एक पाई चार्ट आपको दिया गया, दिस इज अ पाई चार्ट गिवन टू यू। ठीक है, अब बात कहां आ रही है, वेर ये ध्यान रखिएगा, दीज आर टू स्ट्रेट लाइंस। क्लियर? दीज आर टू स्ट्रेट लाइंस। ओके, दीज आर टू व्हाट, स्ट्रेट लाइंस। दीज आर स्ट्रेट लाइंस, ये स्ट्रेट लाइंस हैं आपके पास में, ध्यान रखिएगा। अगर स्ट्रेट लाइन आपको समझ में नहीं आ रही, दीज आर स्ट्रेट लाइंस। अब दिया गया है आपके, मान लीजिए यहां पर क्या है कि आपको दे दिया गया, दिस इज एक्सपेंड, और ये कह लें भी जो गवर्नमेंट के पास एक डेटा है, क्या है, डेटा आया है गवर्नमेंट के पास में, वो डेटा है कंजम्पशन डेटा। of a household of a city, of households of a city। क्लियर? ये डेटा आपके पास में आ गया, ऑफ अ हाउस होल्ड ऑफ अ सिटी, एक सिटी के हाउस होल्ड का डेटा दिया गया इसमें, इसके अंदर आपके पास में। तो यहां पर क्या है कि ये दे दिया गया आपके पास में कि जो कंजम्पशन हो रहा है, किसी भी पार्ट का कंजम्पशन है, उसमें क्या है कि वो 10% तो किसमें दे रहे हैं, फूड में। क्लियर? 10% दे रहे हैं फूड के अंदर। ठीक है, और 20% दे रहे हैं किसके अंदर, स्कूलिंग, एंड दिस इज व्हाट, रेंट। ठीक है, तो अब आपको फाइंड आउट करना है
क्या करना है, और टोटल जो एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर किसी भी फैमिली का मान लीजिए पर फैमिली ऑन एन एवरेज फैमिली है वो 10,000 है, ठीक है, हर फैमिली को एवरेज मानकर चल रहे हैं 10,000 कोई फैमिली स्पेंड करती है, तो उस एज पर डेटा ऑफ अ सिटी भी इस तरह से क्या फैमिली स्पेंड करती है, क्या करती है फैमिली, क्या करती है स्पेंड करती है, ठीक है। तो आपको अभी फाइंड आउट करना है कि रेंट पर कितना खर्चा लगेगा, हाउ मेनी द कम फैमिली इज स्पेंडिंग ऑन रेंट, क्या करें रेंट। अब देखिए रेंट के इस मामले में क्या है, ना तो इसकी वैल्यू दी गई है ना इसकी वैल्यू दी गई है, क्लियर, कोई वैल्यू नहीं दी गई है, देयर इज नो वैल्यू, ठीक है, ताकि क्या हम कोरिलेट कर पाए, क्या कर पाए कोरिलेट कर पाए, कोई वैल्यू नहीं दी गई है जिससे क्या हम कोरिलेट कर पाए, क्या कर पाए कोरिलेट कर पाए, ठीक है। तो यहां पर क्या है, जो आपका कॉन्सेप्ट था, जो मैंने आपको बताया था ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, वो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, क्लियर है। जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तब आप लगाएंगे कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्या होते हैं सेम होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। मींस अगर यहां 20% खर्च हो रहा है स्कूलिंग पर, तो रेंट पर भी कितना खर्च होगा, 20% खर्च होगा, कितना खर्च होगा, द रेंट विल ऑल्सो बी 20% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, कितना टोटल एक्सपेंडिचर का। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आएगा, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ गया तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इट नॉट बी पॉसिबल। यहाँ पे आपको क्या ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। जब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मींस यहां जितना खर्च हो रहा है उतना ही क्या होगा, इसमें खर्च होगा, ठीक है। अब हम कह ले एरिया सेक्टर का बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्या है थोड़ा सा ड्राइंग में थोड़ी प्रॉब्लम की, तो सब समझाने के लिए है, क्या जस्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है, कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, दिस इज वर्टिकली। आप ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरह से आपका कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपको दिया जाता है और उसकी चीज नहीं मेंशन की गई है, तो आप ध्यान रख लीजिएगा दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट, और ऑपोजिट आप देख लेंगे कि वर्टिकली ऑपोजिट जो एंगल्स है वो क्या है, देखिए ड्राइंग थोड़ा सा क्या है एज पर वो क्या है, मतलब पूरा प्रिसाइज नहीं है, दिस इज नॉट अ प्रिसाइज ड्राइंग, जस्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या है जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट है, सिर्फ वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया था इस तरह से है, तो ये आपके पास में आ गया। तो वन कॉन्सेप्ट आ गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट, किसका कॉन्सेप्ट आ गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहां भी कितना हो गया, 20% हो गया, कितना हो गया 20% हो गया, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, उसमें भी कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है कि भाई ये मान लीजिए दिस इज व्हाट, ठीक है, ये क्या है, ग्रोसरी पे खर्च हो रहा है, तो आप बताइए कितना खर्चा है, हाउ मेनी स्पेंडिंग ऑन ग्रोसरी, ग्रोसरी पे कितना खर्च हो रहा है, ये अननोन है, ठीक है, ये भी अननोन है, दिस इज ऑल्सो अननोन, दिस इज ऑल्सो अननोन। फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान रख लीजिएगा दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, क्लियर, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। और मैंने आपको बताया था स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 180 डिग्रीज के एंगल होते हैं। कितने एंगल्स होते हैं, 180 डिग्रीज के क्या होते हैं, एंगल होते हैं, क्लियर होते हैं, एंड एंगल होते हैं। मींस ये 50% का इतना पोर्शन खर्च हो रहा है, मींस कितना 50% का। तो यहां से क्या है आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, यू कैन फाइंड आउट, क्योंकि ये क्या है, दिस इज 20%, दिस इज 10%। अगर हम 50% की बात करें कि 50% इस तरह से खर्च हो रहा है, दिस मींस दिस इज हाउ मच। तो उस तरीके से भी क्या है आप किसी चीज को एंगल को क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मींस 50% इधर खर्च हो रहा है और 50% क्या है इधर खर्च हो रहा है, तो 50% में से बचा कितना, ग्रोसरी पे कितना खर्च होगा, 30%, ठीक है। क्योंकि इसको क्या है हमने क्या किया, क्या सेमी सर्कल्स में डिवाइड कर दिया, दो सर्कल्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मींस 50% यहां खर्च हो रहा है और 50% क्या हुआ, यहां खर्च हो रहा है। तो स्ट्रेट लाइन का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या कर दिया आपने यहां अप्लाई कर दिया, यू हैव अप्लाइड, दोनों कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया यहां पर अप्लाई कर दिया। एक तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट लगाया जो हमने पहले एक्सप्लेन किया था कि कुछ ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट भी आपको लगाने पड़ सकते हैं, और एक क्या स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट लगा दिया। मींस 50% ये खर्च हो रहा है, मींस किस पे, स्कूलिंग पे, फूड पे और ग्रोसरी पे, टोटल कितना खर्च हो रहा है 50%। और 50% में से अगर 30 आपने निकाल दिया तो कितना लग गया, सॉरी कितना बच गया, 20% किस पे खर्च हो रहा है, ग्रोसरी पे खर्च हो रहा है। तो 10,000 का 20% कितना हो जाएगा, 2,000 इज द आंसर। वो क्या हो जाएगा, 2,000 आंसर हो जाएगा। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि अगर इस तरह से मान लो कई चीजें, कई आइटम्स नहीं दे रखी हैं, पूरे
आइटम्स नहीं दे रखी हैं या पाई चार्ट में वो चीज डिपिक्टेड नहीं है या मैनिफेस्टेड नहीं है, तो उस कंडीशन पे क्या है कि आप ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट लगाएंगे और अपने आंसर को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यू विल सॉल्व द आंसर बाय अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये तो था पाई चार्ट। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का हमने क्या है कॉन्सेप्ट लिया है, पाई चार्ट का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट लिया है, पाई चार्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में क्या है, हम इसके आगे दूसरे जो स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट होंगे उसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन। देखिए, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, इन केस एनी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क अबाउट इट कि भाई ये एक डाउट है हमारा, तो ये आप डाउट क्लियर कर दीजिए, देन डाउट विल बी क्लैरिफाइड। क्लियर है।